हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताएंगे पंचलाइट कहानी का सारांश, जो कि कक्षा 12 के छात्रों को बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें पंचलाइट और बहादुर दो कहानी का सारांश लिखने के लिए हर साल आते हैं अथवा करके। तो आप सब बोर्ड एग्जाम के पेपर देने जाइएगा तो पंचलाइट कहानी को जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि हर साल पूछा जाता है। आप लोग देख सकते हैं 2023 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें पूछा गया है बहादुर कहानी का कथा वस्तु की विवेचना कीजिए, या फिर पंचलाइट कहानी या फिर ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। आपको लगभग 80 शब्द में पूछा जाता है, 5 नंबर मिलते हैं। आप लोग देख सकते हैं बहादुर और पंचलाइट ये हर साल आते हैं अथवा करके आपको मिल जाते हैं, बहादुर कहानी या फिर पंचलाइट कहानी। तो आप बहादुर कहानी और पंचलाइट कहानी को जरूर याद कर लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आप सबको एकदम आसान तरीका बताए हैं पंचलाइट कहानी का सारांश लिखने के लिए। आप हेडिंग डाल देंगे पंचलाइट कहानी का सारांश, उसके बाद से लिखेंगे पंचलाइट रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। ये जो कहानी लिखा गया है पंचलाइट, ये रेणु जी द्वारा लिखित है और एक गांव के आधार पर ये कहानी लिखी गई है। तो इसलिए लिखेंगे पंचलाइट रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स अथवा गैस की लालटेन। जो पंचलाइट कहानी लिखी गई है इसका अर्थ है पेट्रोमैक्स अथवा गैस की लालटेन, ठीक ना। गोधन को सिनेमा का गाना गाने पर गांव की पंचायत ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। ये जो गोधन है, एक गांव में एक लड़के का नाम है, एक गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम है गोधन। ये सिनेमा का गाना गाया करता था, ठीक ना। तो गांव को अच्छा नहीं लगा, तो गांव की पंचायत ने, गांव में सभी लोग की बैठक हुई और एक पंचायत बनाया गया। उसमें यह निश्चय किया गया कि वह गाना गाने पर उसको ये आरोप लगाया जाए और उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, उसका खाना पीना बंद कर दिया जाए। गोधन के निकटवर्ती महतो टोली के लोग बाजार से पंचलाइट लाए। ये जो गोधन लड़का है जिसका हुक्का पानी खाना पीना बंद कर दिया गया, उसके निकटवर्ती, उसके गांव के बगल वाले गांव के लोग, जिसे महतो टोली बोला जाता है, वहां के लोग बाजार गए और बाजार से पंचलाइट लाए। पंचलाइट का मतलब मैंने बता दिया कि गैस की लालटेन होती है या फिर पेट्रोमैक्स, ठीक ना। तो गैस की लालटेन लेने बाजार से लाए, लेकिन उनमें से कोई भी इसे जलाना नहीं जानता है। पंचलाइट तो बाजार से खरीद कर लाए, लेकिन महतो टोली के जो लोग हैं उनमें से किसी को जलाना नहीं आता है पेट्रोमैक्स को, केवल गोधन को ही जलाना आता है। किसी के द्वारा पता चला कि केवल गोधन ही जला पाता है पेट्रोमैक्स को। तब गुलरी काकी ने मुनरी से कही, गांव में एक बूढ़ी औरत है जिसका नाम है गुलरी काकी। तब वो अपनी बेटी मुनरी से कही और मुनरी अपने सहेली के माध्यम से पंचायत के सरकार को बताया। तब गुलरी काकी ने मुनरी से कही और मुनरी अपने सहेली के माध्यम से जो पंचायत के सरदार होते हैं उनको बताया, ठीक ना। फिर लोगों ने पंचायत में तय किया, फिर सभी लोग की बैठक हुई और उनमें यह निश्चय किए कि अगर गोधन पंचलाइट जला दे तो उसका हुक्का पानी खोल दिया जाए, कि अगर गोधन आए और पंचलाइट को जला दे तो उस पर जो आरोप लगाया गया है कि उसे खाना पीना नहीं दिया जाएगा, उसे खोल दिया जाएगा, अर्थात फिर खाना पीना दिया जाएगा। तब गोधन ने पंचलाइट जलाकर पंचायत की इज्जत बचा दी। तब गोधन के पास यह बात पहुंचा तो गोधन आया और पंचलाइट जलाकर, अर्थात गैस की लालटेन जलाकर पंचायत की इज्जत बचा दी। सरदार ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, जो पंचायत के सरदार होते हैं, गोधन को अपने पास बुलाकर कहा, तुम्हारी 100 खून माफ खूब गाओ सलीमा का गाना। उन्हें जिस गाने पर आरोप लगाया गया था, फिर वही सरदार उन्हें बुलाकर बोले कि तुम्हारे 100 खून माफ, तुमने अब तक जितने भी आरोप किए सब तुम्हारा माफ हो गया और खूब गाओ सलीमा का गाना। अब तुम गाना गाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, ठीक ना। इस कहानी के माध्यम से रेणु जी अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी है। दोस्तों, एक बार फिर से आप सब देख सकते हैं, आपको पंचलाइट कहानी का सारांश हेडिंग डाल देना, उसके बाद से लिखना है पंचलाइट रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। आपको अपनी तरह से एकदम आसान शब्दों में बनाकर लिखना है कि जो पंचलाइट है वो रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स अथवा गैस की लालटेन। गोधन को सिनेमा, गोधन लड़के का नाम है और वो सिनेमा का गाना गाया करता था, इसलिए गाँव के पंचायत ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया, अर्थात उन्हें खाना पीना
नहीं मिल रहा था। गोधन के निकटवर्ती महतो टोली के लोग, जब जहां गोधन अपने गांव में रहता था उसके नज़दीकी गांव के लोग, जिसे महतो टोली बोला जाता था, उन लोग गए बाजार से पंचलाइट लाए अथवा गैस की लालटेन लाए, लेकिन उनमें से कोई भी इसे जलाना नहीं जानता था। किसी को पता चला कि केवल गोधन ही जला पाता है। तब गुलेरी काकी ने, गोधन के गांव में एक बूढ़ी औरत रहती है जिसका नाम है गुलेरी काकी, ने अपनी बेटी मुनरी से कही और मुनरी अपनी सहेली के माध्यम से पंचायत के सरदार को बताया। उन्होंने वहां तक खबर पहुंचाई सरदार तक कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है। फिर लोगों ने पंचायत में तय किया, सभी लोगों की बैठक हुई और यह निश्चित किए कि अगर गोधन पंचलाइट जला दे तो उसका हुक्का पानी खोल दिया जाएगा। तब गोधन ने पंचलाइट जलाकर पंचायत की इज्जत बचा दी। सरदार ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, तुम्हारे सब खून माफ तुम खूब गाओ सलीमा का गाना। इस कहानी के माध्यम से रेणु जी अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप सबको लिख लेना है और आप सबको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक ना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि कक्षा 10वीं व 12वीं के छात्र छात्राओं का इस पर हिंदी की पूरी तैयारी कराई जाएगी, क्योंकि अब की बार 90 पार होगा, ठीक ना।